कभी सोचा है अगर आपके घर का कोई कोना कटा हुआ हो तो उसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ता है। मान लीजिए किसी का सिर कट जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है, या पैर कट जाए तो क्या वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल नहीं। घर भी इंसान की तरह है, अगर उसके हिस्से कटे हुए हैं तो जिंदगी रुकने लगती है, और यही है असली वास्तु का राज। हाय, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे। 23 प्लस सालों से मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु की मदद से लोगों की जिंदगी में बैलेंस ला रहा हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण को घर का सिर और पैर कहा जाता है। वास्तु का मतलब है वास्तु स्थिति, हर चीज किस स्थिति में है। अगर नॉर्थ ईस्ट यानी वास्तु पुरुष का सिर कटा हुआ है, वहाँ टॉयलेट है, स्टोर है या दीवार बंद है, तो मान लीजिए दिमाग पर ताला लग गया। सोच नेगेटिव होगी, रिश्ते बिगड़ेंगे, पैसा आते आते रुक जाएगा। अगर साउथ ईस्ट जहाँ फायर एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पानी है, अंडरग्राउंड टैंक है या टॉयलेट है, तो आग पर पानी डाल दिया, नतीजा झगड़े, बीमारी और लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस। साउथ वेस्ट यानी वास्तु पुरुष का पैर, यह हिस्सा अगर हल्का है, बालकनी है या कट है तो पैर कमजोर हो जाते हैं। मेहनत चाहे जितनी कर लो, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। घर में रहने वाले लोग डिसीजन में कमजोर और जीवन में अस्थिर हो जाते हैं। और वेस्ट यहाँ इच्छा पूर्ति होती है, अगर गलत तरीके से खुला हो या टॉयलेट बन गया हो तो इंसान की चाहतें अधूरी रह जाती हैं, छोटे छोटे टारगेट्स पूरे नहीं होते और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। लेकिन इसका समाधान है। अगर नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है तो वहाँ शुद्ध पीतल का बर्तन रखिए, उसमें साफ पानी भरिए, तुलसी के पत्ते डालिए और हल्का सा इलायची पाउडर। पीतल यानी गुरु, पानी यानी चंद्र, तुलसी यानी बुध और इलायची यानी लक्ष्मी का टच। इन चारों के कॉम्बिनेशन से घर का सिर मजबूत होता है, और जब सिर मजबूत होगा तो पूरा घर हेल्दी रहेगा। साउथ ईस्ट में अगर फायर मिसिंग है तो वहाँ रेड एलिमेंट इंट्रोड्यूस कीजिए, चाहे वो लैंप हो, डेकोर हो या वॉल का कलर। साउथ वेस्ट को हमेशा भारी रखिए, बड़े फर्नीचर हेड करके, यही पैर को मजबूत करेंगे। और वेस्ट में सिंपल रेमेडी है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी के लिए सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट रखिए, ताकि जो चाहते हैं वो अधूरी न रहें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, मैंने दुबई, मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रोज में हजारों फ्लैट देखे हैं। वहाँ हर प्लॉट में किसी न किसी कोना कटा हुआ होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक भी इंच वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब लोग सिंपल रेमेडीज अपनाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर घर वही है लेकिन हवा बदल गई, माहौल बदल गया। यही वास्तु की असली ताकत है। जैसे शरीर का हर ऑर्गन काम करता है, वैसे ही घर का हर कोना एक एनर्जी सेंटर है। सिर यानी नॉर्थ ईस्ट अगर ठीक है तो सोच साफ होगी, पैर यानी साउथ वेस्ट ठीक है तो स्टेबिलिटी आएगी, और दिल यानी किचन सही जगह है तो हेल्थ और धन दोनों बने रहेंगे। और यही कारण है कि वास्तु सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं बल्कि लिविंग साइंस है। छोटी छोटी जगहों को सही कर दीजिए और जिंदगी का पूरा फ्लो बदल जाएगा। यही मैंने पिछले 23 सालों में देखा है। तो आप भी अपने घर का नॉर्थ ईस्ट देखिए, अगर खुला है, लाइट है और साफ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो रेमेडीज अपनाइए। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पर ही ध्यान दीजिए, फर्क खुद महसूस करेंगे। तो बात इतनी सी है कि घर की हर दिशा आपके जीवन से जुड़ी होती है। सही जगह रोशनी हो तो विचार भी साफ रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर अनिल रेमेडी छोटे हैं पर असर बहुत बड़ा है, और यही सच है। घर वही रहता है लेकिन एनर्जी बदलते ही माहौल बदल जाता है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपने घर की दिशा, अपने जीवन की स्टेबिलिटी या अपने नंबर्स के बारे में सोचें तो बस इतना याद रखें कि हर सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जुड़ा होता है सही मार्गदर्शन से, और वो मार्गदर्शन अगर सही हाथों में हो तो नतीजे खुद बोलते हैं। बस अपनी डायरेक्शन को सही रखिए और जिंदगी आपको सही रास्ते पर ले आएगी।